घर जाऊंगा मैं तो नंद बाबा का बधाई देके आऊंगा। एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मोरे मन में, कब पहुंचूंगा मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगा मैं नंद भवन में, और जाके लाला के दर्शन पाऊंगा, जाके कान्हा के दर्शन पाऊंगा, बधाई देके आऊंगा, बधाई देके आऊंगा। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगा, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगा, बधाई देके आऊंगा, बधाई देके आऊंगा, बधाई देके आऊंगा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा चल रही है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को इस सृष्टि के निर्माण की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे कि सबसे पहले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ, आकाश के विकार स्वरूप फिर वायु की रचना हुई, वायु के विकार स्वरूप अग्नि की रचना हुई, और अग्नि के विकार स्वरूप जल की रचना हुई, और फिर जल के विकार स्वरूप पृथ्वी की रचना हुई। आगे मन इंद्रियों की रचना किस प्रकार हुई ये बताते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, वैकारिकोन मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश, दिग्वातार्क प्रचेतो अस्ति वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। ये 10 अधिष्ठात्र देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी इनके नाम बताते हुए कहते हैं कि दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, और इनके अलावा वाक, हस्त, पाद, गुदा और जन्नेन्द्रिय। हाथ, पैर, मुंह, गुदा और हमारी जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हमारी इसी तेजस अहंकार के विकार से उत्पन्न हुई। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां एक ही तेजस अहंकार के विकार से उत्पन्न हुई हैं। साथ ही ज्ञान शक्ति रूपी बुद्धि और क्रिया शक्ति रूपी प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। तो हमारी 10 इंद्रियां और हमारी बुद्धि और हमारे प्राण, जो हमारी बुद्धि है वो ज्ञान शक्ति है, और जो हमारे प्राण हैं वो हमारी क्रिया शक्ति है। इन सब का प्रादुर्भाव तेजस अहंकार से ही हुआ है। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, यदायतन निर्माणे न से कुर ब्रह्मवित्तम। नारद जी को ब्रह्मवित्त, ब्रह्म को जानने वाला कहते हुए के साथ मिल गए। के लिए भी भगवान ने ही इनको प्रेरित किया। भगवान की शक्ति से ये सब प्रेरित हुए, आपस में मिल गए, और अब उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अगर हमें चावल पक गए हैं पता करना है तो कुकर के सारे चावल थोड़ी हम देखते हैं, एक चावल उठा के देख लेते हैं। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये बात जो है यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं। कहते हैं कि जब ये भगवान की शक्ति से सभी तत्व आपस में संगठित हुए, तब इन्होंने कार्य और कारण रूपी आपस में भाव जो थे उनको स्वीकार किया, और स्वीकार करके आपस में मिल गए, और उसके फलस्वरूप छोटे आकार में देखें तो पिंड की, और बड़े रूप में देखें तो ब्रह्मांड की रचना हो गई।
वर्ष पूग सहस्त्रांते तददंड मुदकेशयम काल कर्म शुभावस्थो जीवो जीवमजीवयत। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो ब्रह्मांड रूप अंडा 1,000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। ब्रह्मांड की रचना हो गई लेकिन उसमें अभी कोई जीव नहीं आया। सारा का सारा ब्रह्मांड सहस्त्रों वर्षों तक निर्जीव रहा और निर्जीव रूप से जल में ही पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया, उसमें जीव रूपी शक्ति की प्रेरणा की, उसको स्थापित कर दिया। स एव पुरुषस् तस्मादंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रो वंगघ्रीबाहवक्ष सहस्त्रान शीर्षवान। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। सबसे पहले उत्पत्ति जिस जीव की हुई वो विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण थे, जो इस ब्रह्मांड में स्वयं उत्पन्न हुए। उनकी सहस्त्रों जंघाएं थीं, सहस्त्रों उनके चरण थे, सहस्त्रों उनकी भुजाएं थी, सहस्त्रों उनके नेत्र थे, सहस्त्रों उनके मुख थे, सहस्त्रों उनके सिर थे। सबसे पहले वही आए ब्रह्मांड में। यस्येहावयवोर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरथा सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। जो विद्वान पुरुष हैं, कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, वे उसी विराट पुरुष में समस्त लोकों की कल्पना कर ले जाते हैं। सभी वस्तुएं उन्हीं में, सभी लोक उन्हीं में, ऐसी कल्पना वे करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। सब उसी विराट स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी में पाताल आ जाते हैं जो 7 तरह के हैं, रसातल, तलातल, पाताल, सारे उसी में आ जाते हैं। और स्वर्ग आदि जो 7 स्वर्ग हैं उनको भी उन्हीं विराट पुरुष में ही कल्पना की जाती है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो भेजायत। हम जो आज वर्ण व्यवस्था देखते हैं वो वर्ण व्यवस्था भी उसी विराट पुरुष से निकली हुई है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं छत्री हैं, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, उसका सिर भी पैदा होता है, उसकी बाहु भी पैदा होती हैं, भुजाएं, उसके पैर भी पैदा होते हैं, उसकी जंघाएं भी पैदा होती हैं। तो क्या अलग अलग जो भाग शरीर के हैं हम उनके साथ कोई भेदभाव करते हैं? अपने शरीर के अलग अलग अंगों के साथ आप तो भेदभाव करते हैं ना? नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। ऐसे ही एक ही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के विराट पुरुष के अंदर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग अंगों से निकले। ऐसे में उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं भी है। यद्यपि वे अलग अलग भागों से निकले हैं लेकिन है तो ब्रह्मा जी के गुरु भगवान श्री कृष्ण के ही अंश, इसलिए वे सब आपस में बराबर हैं। भूलोकः कल्पितः पदभ्याम भूलोको सेनाभितः हृदय स्वर्गलोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की
और परमात्मा के वक्ष स्थल में महर लोक की कल्पना की गई है। उस विराट पुरुष के अंदर ही सारे लोक हैं। पैरों से लेकर और कटी का जो भाग है वहां तक सातों पाताल, रसातल, तलातल, सारे के सारे पाताल वहां तक आ जाते हैं। भूलोक की कल्पना की गई है, नाभि में भूलोक की कल्पना है और हृदय में भगवान के स्वर्ग लोक की कल्पना की जाती है। उन्हीं परमात्मा के विराट स्वरूप के वक्ष स्थल में महर लोक की कल्पना विद्वान पुरुष करते हैं। ग्रीवायाम जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। उन्हीं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा जी का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। तत्कट्याम चातलम क्लप्यत तत्कट्याम चातलम क्लृप्त मूरुभ्याम वितलम विभोः जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तू तलातलम। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल, जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। ये जो पाताल 7 तरह के हैं वे किस किस भाग में कटि प्रदेश से लेकर और पैरों तक स्थित हैं, उसका वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि उन विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कमर में अतल है, जंघाओं में वितल है, घुटनों में पवित्र सुतल लोक है और जंघाओं में तलातल है। महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमयः पुमान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल है, पंजे और एड़ियों में रसातल है और तलुओं में भगवान के पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। सभी 7 तरह के पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोक उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में, उनके विराट स्वरूप में स्थित हैं। भूलोकः कल्पितः पद्भ्याम भुवलोकोस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्ग लोक है। एक कल्पना करने वाले इस तरह से भी कल्पना करते हैं। 3 लोकों की जो कल्पना है जिसमें पृथ्वी लोक है, भूलोक है और स्वर्ग लोक है। जो केवल 3 लोकों को मानने वाले हैं वे कहते हैं कि भगवान के चरणों में पृथ्वी है, भगवान की नाभि में भूलोक है और भगवान के सिर में स्वर्ग लोक है। तो जो कई लोकों की कल्पना करते हैं वे भी भगवान के विराट स्वरूप में स्थित लोकों की कल्पना है और जो 3 लोकों की कल्पना करते हैं वे भी भगवान के विराट स्वरूप में ही इन तीनों की कल्पना करते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के इस 5वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम 2 स्कंदे 5मो अध्याय। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्री भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।